दोस्तों शार्दुल, कुलदीप और मोहम्मद सिराज और सुमन गिल ने भारतीय टीम को एक शानदार जीत दिलाई और सुमन गिल ने तो इतिहास ही रच दिया। दोहरा शतक ठोक 38 दिन में ईशान किशन के रिकॉर्ड तोड़ डाले। दोस्तों श्रीलंका के धोने के बाद आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड को रोकने पहले वनडे में उतरी थी। आज कप्तान रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उमरान मलिक को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को मौका दिया था। साथ ही साथ ईशान किशन को विकेट कीपर के रूप में प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। दोस्तों आज टीम इंडिया की चुनौती श्रीलंका से कहीं ज्यादा थी, जो कि न्यूजीलैंड टीम वनडे में एक मजबूत टीम मानी जाती है। ऐसे में आज टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन करना था। इसके लिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। तो टॉस के बाद कप्तान रोहित ने टॉस जीती और हैदराबाद पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित का यह फैसला खुद कप्तान रोहित ने ही सही साबित करने की कोशिश की। जब गिल के सामने पारी को शुरुआत करने आए तो कीवी टीम पर पहला हमला रोहित ने ही किया था और पहले ओवर में चौके के साथ शुरुआत करी थी, तो दूसरे ओवर में चौके गिल ने भी जड़ा था। हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम 2 ओवर में सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे। ऐसे में तीसरे ओवर में रोहित ने न्यूजीलैंड गेंदबाज पे टूट पड़े और एक चौका और अंतिम गेंद पे आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों रोहित और गिल ने पहले पावर प्ले का खूब फायदा उठाया और कीवी गेंदबाजों को खूब धुनाई किया। 10 ओवर में 52 रन जोड़े। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी हिटमैन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। वहीं रोहित का साथ गिल ने भी बखूबी निभाया और दोनों बल्लेबाजी ने देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 12 ओवर में 60 रन पहुंचा दिए। दोस्तों टॉस जीतकर जैसे शुरुआत की जरूरत थी वैसे ही रोहित और सुमन गिल ने शुरुआत दे दिया था। न्यूजीलैंड टीम रोहित की अटंगी बल्लेबाजी को देख घबरा गए थे और रोहित ने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि रोहित की जल्दबाजी न्यूजीलैंड को फायदा दे गई। रोहित 13वें ओवर में हिटनर की 16वें ओवर में धक्के मारने की कोशिश में कैच दे बैठे और 34 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों रोहित एक अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सुमन गिल ने विस्फोटक पारी शुरू कर दिया और देखते ही देखते सुमन गिल ने 52 गेंदों में अर्धशतक भी ठोक दिया। दोस्तों सुमन ने शुरुआत में काफी धीमा पारी खेला, लेकिन अर्धशतक बनाने के बाद भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं रोहित के जाने के बाद जब मैदान पे कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पूरा स्टेडियम उनके नाम से सुर से गूंजा। हैदराबाद के दर्शक भी कोहली के और शतक की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाने वाले कोहली आज न्यूजीलैंड के सामने बड़ी पारी नहीं खोल पाए और घुटने टेक दिए। मिचेल सेंटर ने कोहली को बोल्ड करके और दूसरा झटका दे दिया। 88 रन के दूसरा झटका मिला कोहली के रूप में मिला। विराट कोहली 10 गेंद में 8 रन ही बना पाए। विराट कोहली ने अपने पारी में सिर्फ एक चौका लगाए। दोस्तों भारतीय टीम की मुसीबत यहीं पे खत्म नहीं हुई। श्रीलंका के खिलाफ पूरी सीरीज में ईशान किशन को मौका नहीं मिला था, लेकिन जब आज उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज को मौका मिला तो ईशान किशन इसका फायदा उठा नहीं पाए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भारतीय टीम को मुसीबत में छोड़कर चले गए। 110 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लग गया। कीवी गेंदबाजों के लॉकी फर्ग्यूसन ने ईशान किशन को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर उसकी पारी का अंत कर दिया। ईशान किशन 10 गेंद में सिर्फ 5 रन बना पाए और पवेलियन में लौट गए। दोस्तों आपको बता दें ईशान किशन ने पिछले मैच में दोहरा शतक लगाया था और एक बार फिर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे छोटी स्कोर पे आउट हो गए। दोस्तों 60 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवाने वाले टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट रोहित शर्मा, विराट कोहली और ईशान किशन के रूप में 110 रन पे ही गंवाकर बुरी तरह से फंस चुकी थी। कीवी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करी थी। हालांकि भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह थी कि सुमन गिल मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव क्रीज पे बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों मैदान पर आते ही सूर्य कुमार यादव ने कीवी गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया और वनडे नहीं बल्कि सिर्फ T20 अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। भारत के लिए खतरनाक जोड़ी मैदान पर जम चुकी थी और न्यूजीलैंड की पूरी तरह से बैंड बजा रही थी। दोस्तों एक तरफ गिल तो जम ही चुके थे और कीवी गेंदबाजों को कुटाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत का सूर्या भी अपने सुनामी लाने का कोशिश कर रहे थे। दोस्तों बल्लेबाजी को भारत से झटके से उभारते हुए तेजी से रन बना रहे थे। गिल जहां 90 रन के पार पहुंच गए थे, वहीं सूर्या भी 26 गेंदों में 4 चौके ठोककर 31 रन पे पहुंच चुके थे और फिर से कुटाई करने की सोच रहे थे। आज सूर्या का बल्लेबाजी को कुटाई देखकर लग रहा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे। उन पे जो आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ T20 के खिलाड़ी हैं, उनको गलत साबित करना था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर सूर्या वनडे में फेल हो गए। न्यूजीलैंड के छोटे पार्ट टाइम गेंदबाज बैरन मिचेल ने सूर्या को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों सूर्या ने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को धुनाई करी, लेकिन उनके पार्ट टाइम गेंदबाजों से मात खा गए और 31 रन बनाकर वे पवेलियन में वापस लौट गए। लेकिन जाने से पहले चौथे विकेट के लिए बहुमूल्य साझेदारी करी थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम 28 ओवर में 175 रन तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों सूर्या तो चले गए, लेकिन गिल नहीं रुके और इतिहास रचते हुए गिल ने दूसरा शतक सिर्फ 86 गेंदों
गेंदों में पूरा करके वर्ल्ड का अपने टीम का दावा ठोक दिया। दोस्तों अपने 7 की पारी की गिल 13 चौके और 2 छक्के जड़े थे। दोस्तों इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। एक तो मिले मौके का उन्हें खूब फायदा उठाया और साथ ही एक छोर पे भारतीय पारी को बखूबी संभाला, जिसकी वजह से टीम इंडिया लगातार 3 झटके के बाद भी न्यूजीलैंड के सामने मजबूत स्थिति में थी। वहीं दोस्तों सूर्या के बाद बल्लेबाजी करने आया हार्दिक पांड्या ने जमने के बाद बड़े स्ट्रोक लगाने शुरू ही किए थे। 38 गेंदों में 28 रन बनाकर अपनी पारी को मोमेंटम देने की कोशिश कर रहे थे, तभी थर्ड अंपायर ने बेईमानी करते हुए हार्दिक को आउट दे दिया और वे पवेलियन लौट गए। दरअसल 39वें ओवर में बचन मिचेल ने चौथी गेंद पर मिचेल ने अपील करी, क्योंकि टॉम लेथम ने जानबूझकर अपने ग्लव से स्टंप को टच कर दिया था, जिससे राइट जली और टॉम लेथम ने अपील कर दिया, जो मामला थर्ड अंपायर के पास चला गया। थर्ड अंपायर ने बेईमानी करते हुए हार्दिक को आउट दे दिया, जबकि दोस्तों रिप्लेस में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस स्टंप की लाइट गेंद से नहीं बल्कि उनके ग्लव से टकराने के बाद जली थी। इसके बावजूद पांड्या को आउट दे दिया गया, जिसके बाद हार्दिक भी काफी गुस्से में नजर आया। हार्दिक के आउट होने के बाद भारत को भी बड़ा झटका लग गया। हालांकि हार्दिक के साथ हुई बेईमानी का बदला क्यूबी से गिल ने लिया। पहले तो सुमन गिल ने 87 गेंदों में अपना शतक पिया और शतक पूर्ण करने के बाद गिल ने क्यूबियों की तो और ज्यादा कुटाई करना शुरू कर दिया। जहां गिल ने पहले 50 रनों के लिए 52 गेंदें खेली थी, उसके बाद 87 गेंदों में शतक तक पहुंचे और फिर 122 गेंदों में 150 रन ठोक दिए। 210 रन ठोकने के बाद गिल 145 गेंदों में ही दूसरे शतक तक पहुंच गए। दोस्तों दूसरा शतक पूरने के लिए गिल ने न्यूजीलैंड को सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्का ठोक अपना दोहरा शतक पूरा कर दिए और हैट्रिक भी लगा दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज भी कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के जड़कर दोहरा शतक पूरा नहीं पाया, लेकिन गिल के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो दोस्तों गिल की शानदार बल्लेबाजी को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि उनके धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम 50 ओवर में 349 रनों का बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर पाई। दोस्तों गिल ने 208 रन 149 गेंदों में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 19 चौके उड़ाए। वहीं दोस्तों 350 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड टीम ने शुरुआत तो शानदार करी थी। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर मिन कनवे और फिज एलन ने पहले 4 ओवर में सिर्फ चौके में डील करते हुए 24 रन जोड़े और देखते ही देखते 28 रन सिर्फ चौके से ही बना लिए। तब लगा भारतीय टीम के लिए जीत इतनी आसान नहीं रहने वाली। हालांकि 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक गजब का बाउंसर से वियन कौले को चकमा देते हुए कुलदीप यादव के हाथों कैच उठाकर भारत को 28 रनों पर पहली सफलता दिलाई। हालांकि पहला झटका लगने के बावजूद कीवी टीम संभल गई। फिर एलन और निकलस ने दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी करके न्यूजीलैंड के स्कोर को 70 रन तक पहुंचा दिए। ऐसे में भारतीय टीम के लिए फिर से परेशानी बढ़ रही थी। ऐसे में मसीहा बन के आए शार्दुल ठाकुर ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिर एलन को बाउंड्री किनारे कैच आउट करवाकर भारत को इस खतरनाक साझेदारी से छुटकारा दिलाया। उसके बाद तो दोस्तों फिर कुलदीप यादव का शोर चला। कुलदीप ने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। 70 रन पर 1 विकेट खोने वाली कीवी टीम 89 रन के अंदर 4 विकेट गंवा बैठी थी और इस मैच में भारतीय टीम अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। फिर यहां से दोस्तों न्यूजीलैंड टीम संभाल नहीं पाई। मोहम्मद सिराज ने कप्तान टॉम लेथम को बाउंसर मारकर सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत की जीत पक्की करवा दी। न्यूजीलैंड भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। 131 रन पर 6 विकेट गंवाकर कीवी टीम संघर्ष करने लगी। हालांकि सेंट्रल और माइकल ने कुछ बड़े शॉट लगाए और न्यूजीलैंड को हार से बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी कुचलकर भारत को एक बड़ी जीत दिला दी। टीम इंडिया पहला वनडे जीतकर सीरीज पर 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रही।